हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के संपूर्ण घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ेंगे। यह घटना चक्र पूर्वावलोकन 28 वर्षों के संपूर्ण प्रश्न पत्रों का संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत पर मुगल आक्रमण। तो पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सऊदिया अरब में हुआ था। सऊदिया अरब में जो है कहाँ पर? तो सऊदिया अरब के मक्का में हुआ था। इसीलिए जो है मक्का को मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अच्छा, इनका जन्म 570 में हुआ, तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद की जनता के संदर्भ में सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने जो है सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। वहीं ऋग्वेद में जो है भारत कबीले के नाम से इस देश को जाना जाता था। किस देश को? जो भारत है, भारत को ऋग्वेद में भारत कबीले के नाम से जाना जाता था। वहीं ईरानियों ने जो है भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने जो है इंडिया नाम से पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है सिंध की विजय जो है 712 ईस्वी में की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 712 ईस्वी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने कब किया था आक्रमण? तो 712 ईस्वी में किया था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है अरब थे। अरब से जो है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। यहाँ पर इन दो क्वेश्चन में देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी और भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, यहाँ में और पर में आप लोग अंतर याद रखिएगा। जब पर आ जाएगा तो अरब ने किया था और खलीफा उमर ने जो है बम्बई के निकट जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब का था। कहाँ का था? अरब का था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक जो है अल्पतगीन था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। कौन थे? विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, जिसने किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी नामक पुस्तक लिखी थी। आपको बता दें, महमूद गजनवी जो है एक शिक्षित और सुसभ्य था, इसलिए जो है उसने एक इतिहासकार रखा था जिसका नाम उतबी था। नेक्स्ट है कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो शाहनामा का लेखक फरिश्ता जो था वह महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी था, जिसने पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तहकीक हिंद की रचना किसने की? तो तहकीक हिंद की रचना जो है अल बरूनी द्वारा किया गया था। और अल बरूनी जो है एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। नेक्स्ट है कि अल बरूनी भारत में कब आया था? तो अल बरूनी भारत में जो है 11वीं शताब्दी में आया था। किसने महमूद गजनवी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? यानी कि जो महमूद गजनी ने जो है आक्रमण किया था सोमनाथ पर, उस आक्रमण के बाद जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो भीमदेव ने करवाया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो महमूद गजनवी ने ऐसा किया था। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है
जीता था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो है भीम द्वितीय ने 1178 में हराया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था और यह युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। किस युद्ध से जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध से जो है भारत में मुस्लिम की स्थापना हो गई थी, मुस्लिम स्थापत्य की स्थापना हो गई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो लख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है घोड़े से गिरकर जो है मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को सल्तनत के रूप में, राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में जो है इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए? तो इल्तुतमिश ने जो है नियमित सिक्के जारी किए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता था, क्योंकि जो इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी गुलाम था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए जो है इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है कि चंगेज खां किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो इल्तुतमिश के जो है कार्यकाल में भारत आया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन। तेमुचिन जो है चंगेज खान का मूल नाम था। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को जो है प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। नेक्स्ट है कि रजिया बेगम को वतच्युत में किसका हाथ था? मतलब गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का जो है यहाँ पर हाथ था। तुर्कों के जो है मलिक अल तुनिया का जो है यहाँ पर मुख्य हाथ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान जो है कौन था? तो बलबन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? तो बलबन जो है, बलबन को उलूग खां भी कहा जाता था, इसने जो है उपाधि धारण की थी। इसने जो है जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसने किसने कहा? तो बलबन ने कहा है। अपने को क्या कहा है? खलीफा कहा है। अब हम लोग जो है खिलजी वंश को देखेंगे। तो खिलजी वंश, पहला क्वेश्चन है कि जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों तथा आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह शब्दावली, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन ने ऐसा किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी? तो जफर खां जो है अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो है देवगिरी का शासक था। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि वर्तमान उस समय, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है किस किस क्षेत्र के
कौन कौन शासक थे? तो रणथंभौर के शासक कौन थे? तो हमीर देव थे। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे और देवगिरी के शासक जो है रामचंद्र थे। वहीं गुजरात के शासक जो है कर्णदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में जो है खालसा भूमि का अत्यधिक विकास हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है समय में जो है खालसा भूमि का अत्यधिक विकास हुआ। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने जो है भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो आधा राजस्व के रूप में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जो है बाजार नियंत्रण कानून बिल पास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यहाँ पर शुरू की थी। नेक्स्ट है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया था? तो चराई कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रावी नदी था, रावी नदी। तो यहाँ पर जो है जब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो अलाउद्दीन की तरफ से मलिक काफूर और गाजी मलिक ने जो है मंगोलों के आक्रमण को रावी के तट पर ही रोक दिया था। यानी कि रावी के उस साइड जो है मंगोल थे और रावी के इस साइड जो है अलाउद्दीन खिलजी का सीमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग अलाउद्दीन के समय जो रियासत थे उनको देखेंगे और उनके शासक देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देवगिरी बता दिया था, तो देवगिरी रामचंद्र देव थे। वहीं वारंगल के प्रताप रुद्र देव थे। होयसल के जो है वीर वल्लाल थे और मदुरा के जो है वीर पांड्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को जो है खलीफा घोषित किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुबारक खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का जो है शासक था जिसने खुद को जो है खलीफा घोषित किया था। तो याद रखिएगा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो तुगलक वंश से देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक ने जो है तुगलक वंश की जो है स्थापना की थी। गाजी मलिक जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से एक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था। 13वीं शताब्दी का प्रथम शासक जिसने कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा काम किया था। किस वंश के सुल्तानों ने जो है सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो तुगलक वंश के जो है सुल्तानों ने ऐसा किया था। कब से कब तक? तो 1206 से 1290 तक जो है यहाँ पर इन्होंने राज्य किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अमीर कोही जो है एक नया विभाग था। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो फसल चक्र की योजना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। कहाँ से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से हटाकर जो है दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह जो है मोरक्को मूर देश का निवासी था।
मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो 1333 से लेकर ये 1347 ईस्वी तक रहा। 1333 में आया और 1347 में चला गया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है किताबुल रहला में जो है इब्न बतूता ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो बिहार में कहाँ निर्वासित किया गया था? तो नालंदा में इनको निर्वासित किया गया था, बिहार के नालंदा में। नेक्स्ट है कि होली त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने होली त्योहारों में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। दिल्ली सल्तनत के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उसे राजा से, ये किसके लिए कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। और इसे किसने लिखा था? तो बदायूनी ने इसे लिखा था। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज तुगलक ने जो है दिलवाया था। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में जो है काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, तो फिरोज तुगलक ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है फिरोज तुगलक के जो है दरबार में थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने ऐसा किया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने किए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लेकर आया था। कहाँ से? एक टोपरा से और दूसरा मेरठ से। किस सुल्तान ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो है एक खैराती अस्पताल था, जहां पर जो है कोई भी जाकर मुफ्त में जो है अपना उपचार करवा सकता था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिर उद्दीन महमूद था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिर उद्दीन महमूद था। तैमूर लंग ने जो है किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का जो है राज स्थापित हुआ था। यहाँ पर जो है हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से काला अनुक्रम है यहाँ पर जो है। तो पहला रुकनुद्दीन है। रुकनुद्दीन जो है 1236 ईस्वी में जो है अपने गद्दी पे बैठे। उसके बाद जो है मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी, फिर फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी, और फिर आलम शाह जो है 1445 से 1451 ईस्वी तक बैठे थे। नेक्स्ट है लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो लोधी वंश जो है अफगान मूल के थे जो सल्तनत शासक बने थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रम क्या है? तो बहलोल लोधी बैठता है, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ही लास्ट होता है। महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में जो है परास्त किया था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसको जो है किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने इसको बसाया था। नेक्स्ट है कि गुरुमुखी उपनाम से जो है अपनी कविताओं को
कौन रचता था या लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो है लिखता था। किस सुल्तान ने जो है अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी जो है ऐसा किया था। राजवंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो पहले जो है मुगल गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में जो है की थी और इनके पिता संगम के नाम पर इनका वंश संगम वंश कहलाया था। किनके पिता? हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इनका वंश संगम वंश कहलाया था। आपको बता दें कि हरिहर और बुक्का जो है काम्पली राज्य में मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने किसड़ा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि किसड़ा नदी से दक्षिण की भूमि उस देवता की है? तो यह हरिहर प्रथम के नाम जो था, यह हरिहर प्रथम के लिए यह जाना जाता है। हरिहर प्रथम ने जो है किसड़ा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर जो है एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के पहले उस शासक को बताएं जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने जो है ऐसा किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुशी कुतुब शाह के जो है यह युद्ध लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि जो है कृष्णदेव राय के जो है जो दरबार था उसमें जो है 8 दिग्गज थे। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु जो साहित्य था, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग जो है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के समय माना जाता है। कृष्णदेव राय ने जो है किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था, कब आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में जो है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था 1422 से लेकर 1446 तक। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कोटी कौन था? तो इटली का यह यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कौन तेलुगु में महाभारत के अनुवादों के लिए विख्यात है? तो नन्यन टिक्कन जो है ये लोग जो है विख्यात हैं तेलुगु में जो है महाभारत के अनुवादों के लिए। नेक्स्ट है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो विजयनगर राजाओं को जो है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को जो है यहाँ पर विजयनगर राजाओं का जो है आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। नेक्स्ट है कि किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय के जो है राज्यारोहण को जो है 500 वर्ष गुजर गए हैं। आपको बता दें कि कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण था वह 509 ईस्वी में हुआ था तथा इसने जो है 529 ईस्वी तक शासन किया था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की जो है संयुक्त सेनाओं
और विजयनगर के बीच जो है यह युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर जो है पराजित हो गया था। नेक्स्ट है कि जब राजा वोडियार ने जो है मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वैकंठ द्वितीय जो है उस समय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है भू राजस्व थी। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीनी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी का जो खंडहर है वह जो है प्राचीन राजधानी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने जो है अपना राजदूत जो है चीन के शासक के पास भेजा था। तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है किसके दरबार में थे? तो देवराय के जो है दरबार में थे। किसके राज्य में जो है कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर राज्य में जो है यह मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण जो है शैली थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ पर उपस्थित है? तो हम्पी में जो है यह उपस्थित है, यह हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन विभाग हम इससे प्रारंभ करने वाले शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं दीवान ए मुफ्त खराज, यह क्या था? तो यह राजस्व विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए रियासत, यह बाजार और नियंत्रण विभाग था। तो इसकी भी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, दीवान ए अमीर कोही जो है इसकी यह जो है कृषि विभाग था और इसकी जो स्थापना थी यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए खैरात, यह दान विभाग था और इसका जो स्थापना था फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए बदगान, इसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान अर्ज किसे कहा जाता था? तो सेना विभाग से यह संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने रियासत, तो दीवाने रियासत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित और विदेशी मामलों की देख रेख के लिए जो है दीवाने रियासत की स्थापना की गई थी। दीवाने इंसा, तो यह सरकारी पत्र व्यवहार के लिए जो है दीवारे इंसा यह जो है स्थापना किया गया था, यहाँ से पत्र व्यवहार किया जाता था। दीवाने वजारत, तो वित्तीय मामलात से संबंधित जो है या यूँ कहें राजस्व विभाग से यह संबंधित था। इतिहासकार बर्नी ने जो है दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ये जो है ये आईएएस में क्वेश्चन आया था, तो 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें से ये ऑप्शन सही था। अधिकतर आबादी जो है इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे। सल्तनत के अधिकतर अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह जो है तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था? तो आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिल। जो राजस्व वसूली करता था उसे आमिल कहा जाता था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज की विभाग की स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि दीवाने किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश के समय जो है विराजत का जो है चरमोत्कर्ष हुआ था। खुम्स कैसा कर है? तो खुम्स जो है एक भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह लूट का माल था, वह कर था जो युद्ध विजय में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का जो है 4/5 भाग जो है राजकोष में और शेष 1/5 भाग जो है सैनिक में बांट दिया जाता था। तो खुम्स कैसा कर था? तो लूट पाट का जो जनता द्वारा लूटा पाटा जाता था वही कर था। तो एकता व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने जो है इसको जो है शुरुआत की थी। यह हस्तांतरी लगान अधिन्यास था। कैसा था? यह जो है एक प्रकार का
लगान टाइप का था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में जो है भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी जो है भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सर्व कर लगाया जाता था, तो सिंचाई पर जो है सर्व कर लगाया जाता था। वहीं जवावित्त का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से जो है जवावित्त का यहाँ पर संबंध था। नेक्स्ट है कि हदीस क्या है? तो हदीस जो है एक इस्लामी कानून है, उसी को जो है यहाँ पर हदीस कहा गया है। सल्तनत काल में जो है फवालिज का अर्थ क्या था? तो इक्तादारों द्वारा जो है सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो है फवालिज कहलाती थी। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन थी? तो जीतल और टका जो है सल्तनत काल की जो है दो प्रमुख मुद्राएं थी। टका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है टका नामक जो है यहाँ पर चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है कि सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किस धातुओं के थे? तो ये जो है चांदी और धातु, चांदी के धातु और तांबा धातु के बने हुए थे। किसके सिक्कों पर जो है बगदाद के खलीफा, अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये बगदाद के थे, इनका नाम अंकित हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की जो है कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अलाई दरवाजा का किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। घोड़े के नाल के आकार की जो है मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में आई थी, तो अलाई दरवाजा में इसका प्रयोग किया गया था। कुतुब मीनार की जो है कुतुब मीनार के निर्माण में जो है किसने सहयोग किया था? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो बलबन का मकबरा था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतीत है या बना था? तो बलबन का मकबरा जो है प्रथम मेहराब आकृतिक का बना था। निर्माण कार्य में सही कार्यानुक्रम क्या है? तो सर्वप्रथम कुतुब मीनार का जो है बना था, उसके बाद तुगलकाबाद का किला बना था, उसके बाद लोधी गार्डन बना था और लास्ट में जो है फतेहपुर सीकरी बना था। नेक्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता थे। यह प्रशस्त किसने लिखा था? तो आत्री कवि थे, उनके द्वारा जो है यह कीर्ति स्तंभ को लिखा गया था। कीर्ति स्तंभ किसने निर्मित किया था? तो राणा कुंभा ने जो है इसकी स्थापना की थी। अब हम लोग यहाँ पर स्थल देखेंगे और उसका स्थापत्य देखेंगे। तो दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम किसकी स्थापत्य हुआ था? कुतुब उल इस्लाम का। जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। वहीं मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जो है जामा मस्जिद स्थित है। ये जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम लोग वास्तुकला देखेंगे कि किस वास्तुकला का संबंध किस राजवंश से है। तो महराब की निचली सतह पर जो है कली की झालर जो है किस राजवंश से संबंधित था? तो खिलजी राजवंश से संबंधित था। अष्टभुजी मकबरे का उदय जो है किस राजवंश में हुआ था? तो तुगलक राजवंश में हुआ था। वही स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर में होता था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार किस मतलब राजवंश का पहचान बताता है? तो सरकी राजवंश की पहचान बताता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत और साहित्य को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अलबरूनी जो है किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो एटा में 1252 ईस्वी में हुआ था। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। ये जो है कन्नौज के पास स्थित है। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को कहा जाता था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की जो है यहाँ पर विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। कौन कौन से थे?
तो अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ये दो लोग थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कौन कौन से सुल्तान थे? तो बलबन, कैकुकाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का इसने जो है शासनकाल देखा था। नेक्स्ट है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये इसके जन्मदाता जो है अमीर खुसरो थे। किसके? हिंदुस्तानी शैली के जो सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जो जन्मदाता थे वो अमीर खुसरो थे। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के आरंभकर्ता कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। भाषा को किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो फारसी भाषा को जो है दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्दों का जो है प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत में किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी, ये इनके द्वारा जो है तारीख फिरोजशाही फारसी भाषा में लिखा गया है। हसन निजामी, इन्होंने नाजुर मासिर जो है किताब यहाँ पर इनकी रचना है। मिनहाज उस सिराज, ये जो है तबकात ए नासरी के रचनाकार हैं। वहीं याहिया बिन अहमद जो है तारीख मुबारक शाही ख्वाजैन इन फितूह की जो है अमीर खुसरो जो है यहाँ पर लेखक है। ख्वाजैन उल फितूह के जो है अमीर खुसरो हैं। फतवा ए जहादारी के जो है जियाउद्दीन बर्नी हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो अलबरूनी के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो तारीख हिंद लिखी गई है। वहीं खुसरो के द्वारा जो है तारीख दिल्ली लिखी गई है। इब्न बतूता के द्वारा जो है रेहला लिखा गया है तथा अब्दुल वाहिद विलग्रामी के द्वारा जो है हकाइक ए हिंद जो है हिंदी पुस्तक लिखी गई है। वहीं तजहीबुल अखलाक की रचना जो है इब्न मिस्काविया है और कुंजुल तिंजार की जो है बैलक अल कवायकी जो है इनके द्वारा रचना की गई है। वहीं जवामिल हिकायतू के द्वारा जो है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा लिखा गया है। जमाउल हिकायतू किसके द्वारा लिखा गया है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि किस बाघ को हिंदू मुस्लिम गान बाघों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार बाघ को जो है यहाँ पर बाघ है, बाध्य होगा। सितार बाघ को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट है कि संगीत यंत्र का तबला का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। किस राजपूत राजा द्वारा संगीत पर एक पुस्तक लिखा गया है? तो राणा कुंभा के द्वारा जो है संगीत पर एक पुस्तक लिखा गया है। वहीं दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं? तो फिरोज तुगलक ने जो है खुद का अपना संस्मरण लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग दिल्ली सल्तनत विभेद जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को कई बार रिपीट करिए और अधिक से अधिक बार आप जब देखेंगे तो जो है सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत और विभेद से जो है प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।